से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे, दुख झेलना पड़े, सजा भुगतनी पड़े, आजादी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब अंदर बैठकर यही सोचता है कि वापस मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा कि जिससे मुझे वापस जेल में आना पड़े। जिस गलती की सजा की वजह से वो जेल में इतने साल बिता रहा है, मन में पश्चाताप होता है। जो अच्छा कैदी हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैदी भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो जेल में आकर बिगड़ते हैं, एक वो जो जेल में आके सुधरते हैं। नेक कैदी, अच्छा कैदी ये कहता है, मन में विचारता है कि वापस ऐसा काम नहीं करूंगा कि जेल में दोबारा आना पड़े। ये शब्द यही संदेश देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं एक नेक कैदी बनाऊं। ये संसार एक कैद है, जेल है, ये जीवन जन्म मरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस कैद में आ गया उसे कई प्रकार के दुख भुगतने होंगे, सजा भुगतनी होगी। और जो नेक कैदी है वो कहता है कि मैं दोबारा जन्म में नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल वो कहता नहीं है, वैसा वो अपना आचरण बनाता है। कबीर जी कह रहे हैं कि बहर हम काहे आवेंगे। मैंने जेल में रहकर सीख लिया है कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस जेल में आना पड़े, इस शरीर रूपी जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे। कबीर जी बड़ी गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं आना और जाना उसका हुक्म है, और उसके पीछे जो रमज है वो क्यों भेजता है वो मुझे पता चल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं ज्ञान हो गया है मुझे कि वो क्यों भेजता है और क्या करूंगा कि वो अब नहीं भेजेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी गहरी विचार है शब्द की, बड़ी प्यारी विचार है कि ऐसा कौन सा काम करें कि अजूनी को प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि प्रकरण चल रहा है अजूनी सह भंग। अजूनी जो जोनियों से रहते हैं परमात्मा, अगर अजूनी को प्राप्त होना है तो क्या क्या करना है, कबीर जी इस शब्द में कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है। आइए दो दो पंक्तियों का विचार करते हैं। उद्दक समुद्र सलल की साख्या, नदी तरंग समावेंगे। जिस प्रकार पानी समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाता है, जिस प्रकार नदी का पानी बहता हुआ आखिर में समुद्र में जा मिलता है, कबीर जी कहते मैं भी इसी प्रकार उस परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जावेंगे। हवा हवा से मिल गई, पर कैसे? बड़े ध्यान से समझना। कबीर जी कह रहे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इंसान आता क्यों है? पहले ये विषय सबसे गंभीर है। फिर दूसरा विषय ये बनता है कि क्या करें कि छूट जाए, ना आना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति पर बड़े ध्यान से विचार करना होगा। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं सुने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जाएंगे। सुने सुन किसे कहा है? मेरा मन वासना से सुन्न हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन वासनाओं से ऊपर उठ गया है। अब मेरे मन उस परमात्मा के मन में लीन हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, अजूनी की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब वासनाओं के अधीन हैं, और जो इन्हें मार कर इनसे ऊपर उठ जाता है गुरु की कृपा से, वो पवन रूप हो जावेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे।
हरे